नमस्कार दोस्तों, नेहरा स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपने कर रहे थे क्रिया और क्रिया का एक पार्ट अपने कर चुके हैं। मेरे जिन मित्रों ने क्रिया का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा, स्क्रीन पे वीडियो के लास्ट में पॉपअप आ रहा होगा, तो इस वीडियो को पूरा देखने से पहले उस पार्ट नंबर 1 को ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, क्रिया का बचा हुआ पार्ट अपने करते हैं। अपने बात कर रहे थे दोस्तों क्रिया की, और क्रिया में अपने बात कर चुके हैं अकर्मक और सहकर्मक। पहले सरल क्रिया या मुख्य क्रिया, दूसरी होती है व्युत्पन्न क्रिया। अपने बात कर रहे थे सरल क्रिया की, और सरल क्रिया में दोस्तों अपने बात कर चुके हैं अकर्मक क्रियाएं, और अब बात करें अपने सहकर्मक क्रियाएं। पिछली कक्षा में दोस्तों अपने पढ़ा था कि सहकर्मक क्रियाएं किसे कहते हैं। अपने थोड़ा रिपीट करते हैं इसको। वे क्रियाएं जिन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, वे क्रियाएं जिन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जहाँ क्रिया का प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ता, जहाँ क्रिया का प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ता। सहकर्मक क्रियाएं बिना कर्म के कभी संपन्न नहीं हो सकती। सहकर्मक क्रियाएं जो कर्म के बिना संपन्न नहीं हो सकती। अकर्मक में क्या पढ़ा था दोस्तों? कर्ता प्लस क्या होता था? क्रिया। कर्ता प्लस क्या होती थी? क्रिया, और वाक्य पूर्ण हो जाता था। लेकिन इसमें कर्ता कर्म प्लस क्रिया होगी दोस्तों। कर्ता कर्म प्लस क्रिया होगी, फिर वाक्य में पूर्णता का भाव होगा, जिसे अपने सहकर्मक यानी कर्म के साथ। ठीक है दोस्तों। अब मैंने कुछ दोस्तों के या स्टूडेंट के कि ये कर्म क्या चीज़ है, इसकी परिभाषा लगभग कोचिंग सेंटरों में नहीं बताई जाती दोस्तों। ठीक है, तो अपने आज पहले कर्म की बात करते हैं। कर्म के बारे में 2-4 लाइनें अपने पढ़ते हैं। ठीक है, कर्म क्या है? कर्ता को क्रिया करने के लिए जो सर्वाधिक आवश्यकता होती है। कर्ता को क्रिया करने के लिए जिसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है उसे अपने क्या कहेंगे? कर्म दोस्तों। दूसरा पॉइंट में लिखा है इनमें से कोई भी एक चीज़ याद कर लेना, एक लाइन या एक पॉइंट आप कोई भी याद कर लेना, जिससे आपकी कर्म पढ़ने में या कर्म को पहचानने में आपकी आसानी होगी दोस्तों। कर्म को पहचानने में आसानी होगी। मैं लिखा कर्ता को क्रिया करने के लिए जिसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है वो क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। दूसरा पॉइंट मैंने कर्म में लिखा है कर्ता को क्रिया करने के लिए जिसकी सर्वाधिक प्रिय हो। कर्ता को क्रिया करने के लिए जो सर्वाधिक प्रिय लगे उसे कर्म कहेंगे। कर्म कर्ता के सर्वाधिक नज़दीक होता है। कर्म होता है जो कर्ता के सर्वाधिक नज़दीक होता है। ठीक है दोस्तों। अब अपने इसी चीज़ को उदाहरण से पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझाएगा दोस्तों। ठीक है, मैंने कहा अनिल खाना खा रहा है। अनिल खाना खा रहा है दोस्तों। कर्ता ने क्रिया कर दी। क्या कर दी? खाने की। कर्ता ने क्रिया क्या कर दी? खाने की। ठीक है, खाया क्या जा रहा है? खाना। खाया क्या जा रहा है? खाना। तो ये क्या अपना कर्म है दोस्तों। अब मैंने बात की थी कि कर्ता को क्रिया करने के लिए जिसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है। कर्ता ने क्रिया कर दी खाने की, ठीक है, लेकिन खाया क्या जा रहा है? सर्वाधिक प्रिय क्या लगा उसको? खाना। तो उसने क्या खा रहा है? वो खाना, जो उसको जिसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है। इसको सर्वाधिक आवश्यकता क्या थी? खाने की। इसको सर्वाधिक प्रिय क्या लगा? खाना। सर्वाधिक प्रिय क्या लगा? जहाँ पे इस वाक्य की बात कर रहा हूँ दोस्तों, इस वाक्य में सर्वाधिक प्रिय क्या लगा? खाना। ठीक है। तीसरी बात की थी कर्म कर्ता के सर्वाधिक नज़दीक होता है। कर्ता क्या है? अपना अनिल, और कर्ता के साथ ही क्या पड़ा है? अपना कर्म। तो कर्म की पहचान कैसे करेंगे? या तो अपने कह सकते हैं कर्ता को क्रिया करने के लिए जो सर्वाधिक प्रिय हो या कर्ता के सर्वाधिक नज़दीक हो, तो उसे क्या कहेंगे? अपने कर्म कहेंगे दोस्तों। ठीक है। गीता ने क्रिया की पीने की। गीता ने क्रिया कर दी पीने की दोस्तों। तो पिया क्या उसने? पिया क्या? चाय। क्या पिया गीता ने? चाय। सर्वाधिक प्रिय पहले उसने क्रिया की पीने की, उसको सर्वाधिक प्रिय क्या लगा? चाय। तो गीता ने क्या, इस वाक्य में क्या हुआ? क्या प्रिय लगा उसको? चाय। सर्वाधिक नज़दीक भी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कर्म हो गया दोस्तों। कर्म की ओर पहचान करते हैं। राम पुस्तक पढ़ रहा है। राम ने क्रिया कर दी दोस्तों पढ़ने की। राम ने क्रिया कर दी पढ़ने की, और क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पुस्तक पे। तो ये क्या है? कर्म। कर्ता पर
स्वयं पर नहीं पड़ा, स्वयं पर प्रभाव नहीं पड़ा, अन्य किसी पर पड़ गया। राम ने क्रिया कर दी पढ़ने की और क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा? पुस्तक का 1 पेज पढ़ा गया, 2 पढ़ा गया, 3 पढ़ा गया। क्या राम खुद पढ़ा गया? नहीं, बल्कि पुस्तक के पेज पढ़े गए हैं। ठीक है। यश ने कार्य किया काटने का, यश ने कार्य किया काटने का, यश ने क्रिया की काटने की। और कटी क्या? फसल। कटी क्या? फसल। 1 बीघा, 2 बीघे, 3 बीघे। ठीक है दोस्तों, तो फसल कट गई। ठीक है दोस्तों, ना कि राम कट रहा है। राम ने तो क्रिया कर दी काटने की, और क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ गया? फसल पे। कहने का भाव है कर्ता पर, कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव स्वयं कर्ता पर न पड़ के किसी अन्य पर पड़ता है, उसे ही अपने कर्म कहते हैं, उसे ही अपने कर्म कहते हैं, या उसे हमें सहकर्म क्रियाएं कहते हैं। दोस्तों यहाँ तक आपके समझ आ गया होगा दोस्तों। ठीक है। अब अपने सहकर्मक में 2 पॉइंट पढ़े थे दोस्तों, अकर्मक क्रियाएं और अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं और अपूर्ण सहकर्मक क्रियाएं। अपूर्ण सहकर्मक क्रियाएं और पूर्ण सहकर्मक क्रियाएं दोस्तों। ठीक है। अपूर्ण सहकर्मक क्रियाएं पढ़ते हैं पहले दोस्तों अपनी। कर्ता कर्म व क्रियापद होने पर भी वाक्य में अपूर्णता का भाव हो। अब मैंने क्या कहा था? सहकर्मक में क्या होगा? कर्ता होगा, कर्म होगा, क्रिया होगी, तीनों चीज होगी, तो वो सहकर्मक है। हाँ जी, सहकर्मक होगी। ठीक है। फिर भी वो क्या कह रहा है? होने, तीनों चीज होने पर भी वाक्य में अपूर्णता का भाव होगा। क्या होगा दोस्तों? वाक्य में अपूर्णता का भाव होगा। कैसे दोस्तों? अपने ज्ञान देखते हैं। कर्ता होगा, कर्म होगी, क्रिया होगा, लेकिन क्रिया के साथ कोई भी विशेषण, क्रिया के साथ एक पूरक शब्द की मांग करेगा। वो पूरक शब्द या तो संज्ञा होगा या विशेषण होगा। पूरक शब्द या तो कोई संज्ञा होगा या होगा कोई विशेषण। चलो इसको उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। कुछ शब्द लिखे, चुनना, बनना, मनाना, समझना आदि, ये हमेशा अपूर्ण सहकर्मक क्रिया में गिने जाएंगे दोस्तों। ठीक है। अब इस चीज को अपने थोड़े उदाहरण समझते हैं। छात्रों ने राकेश को चुना, छात्रों ने राकेश को चुना, छात्रों ने राकेश को चुना। ठीक है जी। वाक्य में कर्ता है, छात्रों ने क्रिया की, चुनने की, क्रिया हुई क्या? राकेश, कर्म हो गया। ठीक है जी। वाक्य में पूर्ण है, कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों है। ठीक है। लेकिन अब क्या आपको ये वाक्य पूर्ण हो रहा है? पूर्णता का भाव हो रहा है आपको? जी नहीं। मैंने अब इस वाक्य को पूर्ण करने के लिए कोई एक शब्द ऐड करता हूँ, इसमें कोई शब्द जोड़ता हूँ। मैंने कहा छात्रों ने राकेश को अध्यक्ष चुना। क्या चुना दोस्तों? क्या आपको पिछले वाक्य जो लिखा था और अब मैंने जो वाक्य लिखा है इसमें थोड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है? कोई अंतर नजर आ रहा है? जी हाँ। अब वाक्य में पूर्णता का भाव हो रहा है, वाक्य में पूर्णता का भाव हो रहा है। तो छात्रों ने राकेश को क्या चुना? अध्यक्ष चुना। ठीक है। छात्रों ने चुनने का क्या कार्य किया? चुनने का कार्य किया। ठीक है। छात्रों ने कार्य कर दी चुनने का। चुना क्या? राकेश, राकेश को क्या चुना? अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, एक पूर्व शब्द की मांग कर ली। अब आगे, चोर ने पुलिस को बनाया, चोर ने पुलिस को बनाया। वाक्य कर्ता भी है जी, मैंने बोला कर्ता भी है। उसके बाद मैंने बोला पुलिस कर्म भी है जी, बनाया मैंने बोला क्रिया भी है जी, बनाना क्रिया भी होगी। तो वाक्य में पूर्णता कहाँ होगी? जी हाँ, वाक्य में पूर्णता है। चोर ने पुलिस को बनाया, क्या बनाया हमें क्या पता है? अब उसकी विशेषता या उसका कोई संज्ञा शब्द रखो जी। मैंने कहा चोर ने पुलिस को मूर्ख बनाया, चोर ने पुलिस को मूर्ख बनाया। जी हाँ, अब वाक्य में पूर्णता का भाव हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। सीता राम को समझाती है, सीता राम को समझाती है। क्या? नहीं दोस्तों, सीता राम को आगे अपने पढ़ रहे हैं। सीता राम को समझती है, सीता राम को समझती है। ठीक है जी, सीता राम को समझती है। कर्म हो गया, कर्ता हो गया, कर्म हो गया, क्रिया भी होगी। लेकिन वाक्य में अपूर्णता का भाव है दोस्तों, लेकिन वाक्य में अभी भी अपूर्णता का भाव है। तो मैंने कहा सीता राम को पति समझती है। क्या समझती है दोस्तों? पति। जी हाँ, अब वाक्य में पूर्णता का भाव हो रहा है। अपूर्ण एक सहकर्मक में दोस्तों क्रिया भी होगी, कर्म भी होगा, कर्ता भी होगा, लेकिन वाक्य में अपूर्णता का भाव होगा। अपूर्णता का भाव पूरा करने के लिए एक पूरक शब्द की मांग की जाएगी, और वही पूरक शब्द क्या होगा? एक इस क्रिया का विशेषण या संज्ञा होगी, जिसे अपने पूर्ण सहकर्मक क्रिया में गिना जाएगा। उसके बाद अपने बात करते हैं पूर्ण की। जिस वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया का पद आ जाए तथा वाक्य में पूर्णता का भाव, कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों आ जाए। ठीक है जी, आ गए। उसके बाद वाक्य में पूर्णता का भी भाव होना चाहिए, तो वो वाक्य किस में चला जाएगा? पूर्ण सहकर्मक क्रिया में। कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों चीज होगी। बिल्कुल देखते हैं जी, बालक पुस्तक पढ़ रहा है,
बिल्कुल। अब इसमें कोई अपने वाक्य लग भी नहीं रहा कि कोई इसमें वाक्य ऐड करें, कोई वाक्य ऐड करें, वाक्य पूरा है जी। तो इसमें वाक्य कर्ता हो गया, कर्म हो गया, क्रिया होगी, तीनों चीज़ है और वाक्य में पूर्णता का भाव भी हो रहा है। अब मैंने कहा गीता गीत गाती है, गीता गीत गाती है, जी हाँ, गीता ने कार्य किया गाने का और गाया क्या उसने, गीत। तो ठीक है जी, वाक्य में कोई पूर्णता का भाव नहीं शो हो रहा, अपने नहीं दिख रहा। रोहन बजाता है, रोहन ने बजाने का कार्य किया और बजा गया तबला। कर्ता कर्म और क्रिया तीनों आ गई और वाक्य में पूर्णता का भाव भी नहीं है। तो दोस्तों ठीक है, यहाँ का अपने कर चुके हैं, आगे अपने करते हैं। इसमें जो क्रियाएं होती है एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रियाएं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आगे अपने बात करते हैं दोस्तों, क्रिया में एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ये क्रियाएं सदैव सहकर्मक क्रियाएं होती है दोस्तों, ठीक है। ये क्रिया हमेशा सहकर्मक क्रियाएं होती हैं। एक कर्मक क्रिया में एक ही कर्म होगा दोस्तों। कैसे, राम पढ़ रहा है, राम ने कार्य किया, क्रिया की पढ़ने की, और पढ़ा क्या, पुस्तक, यानी पुस्तक कर्म हो गया, एक ही कर्म है। रवि ने कार्य किया खाने का और खा क्या रहा है, आम, एक ही कर्म है, आम। राम लड़का खेल रहा है, ठीक है, खेलना, लड़के ने काम किया खेलने का और खेल कर रहा है फुटबॉल, एक ही कर्म है फुटबॉल, ठीक है। एक कर्म होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रियाएं दोस्तों, जिस क्रिया में एक साथ दो कर्म आए, जिस क्रिया में दोस्तों एक साथ दो कर्म आए क्या कहलाएंगे, द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। एक कर्म प्रत्यक्ष होगा और एक कर्म अप्रत्यक्ष होगा। एक कर्म प्रत्यक्ष होगा यानी जिसका उस क्रिया में मुख्य भाग होगा, मुख्य उसका रूप, मुख्य उसकी क्रिया होगी, ठीक है, मुख्य क्रिया होगी उसकी। और दूसरा होगा अप्रत्यक्ष कर्म, ठीक है। एक इसमें होता है प्रत्यक्ष कर्म, दूसरा अप्रत्यक्ष। जो अप्रत्यक्ष होता है उसकी भूमिका प्रत्यक्ष रूप से निभाई जाती है और अप्रत्यक्ष की गौण रूप से, ठीक है। तो अपने बात करते हैं पहला प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष रूप में। प्रत्यक्ष कर्म हमेशा निर्जीव होगा और अप्रत्यक्ष हमेशा सजीव होगा। प्रत्यक्ष कर्म मुख्य कर्म होगा, प्रत्यक्ष कर्म होगा जो मुख्य कर्म होगा, ठीक है, लेकिन अप्रत्यक्ष हमेशा गौण कर्म होगा, गौण, ठीक है दोस्तों। क्रिया के समीप होगा, प्रत्यक्ष कर्म हमेशा क्रिया के समीप होगा, लेकिन अप्रत्यक्ष कर्म कर्ता के समीप होगा, अप्रत्यक्ष कर्म कर्ता के समीप होगा, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, प्रत्यक्ष कर्म को अप्रत्यक्ष कर्म प्राप्त करता है। प्रत्यक्ष कर्म को अप्रत्यक्ष कर्म प्राप्त करता है। प्राप्त करने का भाव है कि कोई कर्ता किसी कर्म को करेगा, लेकिन उसको प्रत्यक्ष पूर्ण उसको कौन करेगा, अप्रत्यक्ष करेगा, ठीक है। राम ने श्याम को पत्र लिखा, तो अपने पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। राम ने क्रिया की लिखने की, ठीक है, लिखने की, लिखा क्या उसने, पत्र, और लिखा किसको, शाम को। ये शाम को पत्र लिखा, ठीक है, शाम भी इसमें कर्म हो गया और पत्र भी इसमें कर्म हो गया। उसके बाद आ गया सास ने बहू को साड़ी भेजी, सास ने कार्य किया भेजने का, भेजी क्या, साड़ी, भेजी किसको, बहू को। बहू और साड़ी दो कर्म हो गए, ठीक है। अब अपने कहा निर्जीव, प्रत्यक्ष कर्म निर्जीव होगा, ठीक है, प्रत्यक्ष कर्म निर्जीव होगा, ठीक है। अब प्रत्यक्ष कर्म निर्जीव है जेरा, और अप्रत्यक्ष हो सजीव होगा, ठीक है, ये बहू, ठीक है। उसके बाद अपने बात की मुख्य क्रिया होगी, मुख्य कर्म होगा जेरा, साड़ी मुख्य कर्म है, क्योंकि बहू के बिना चल सकता है लेकिन साड़ी के बिना ये वाक्य नहीं चलेगा, ठीक है, वाक्य पूर्ण नहीं होगा। क्रिया के समीप होगा, प्रत्यक्ष क्रिया के समीप है जी जेरा, ठीक है। मालिक ने नौकर को पैसा नौकर को पैसा देता है, मालिक ने क्या क्रिया क्या की, देने की, दिया क्या, पैसा, और दिया किसको, नौकर को। निर्जीव है जी, ठीक है, मुख्य कर्म है, ठीक है, पैसा। मुख्य कर्म का भाव होता है कि जिसके बिना क्रिया पूर्ण ना हो, वाक्य पूर्ण ना हो, ठीक है। क्रिया के समीप है जी देना के करीब है, समीप है, ठीक है, मान लिया। उसके बाद अप्रत्यक्ष की बात करते हैं। अप्रत्यक्ष कर्म सजीव होता है जी, ठीक है, सजीव है, नौकर। गौण होगा, ठीक है, गौण का भाव है कि इसके बिना भी वाक्य पूर्ण हो सकता है, इसके बिना भी वाक्य पूर्ण हो सकता है, ठीक है दोस्तों। फिर होगा कर्ता के समीप होगा जी, कर्ता के समीप है, बिल्कुल है जी, कर्ता के समीप। तो ये किस में आ गया, द्विकर्मक क्रियाएं ये होती हैं, ठीक है दोस्तों। आगे अपने जब क्रिया स्टार्ट की तो उसमें दो
उसके दो भेद माने थे, मुख्य और सरल क्रिया, और आगे दूसरी थी जो व्युत्पन्न क्रिया। तो व्युत्पन्न क्रिया में अपने आगे बात करते हैं दोस्तों, व्युत्पन्न क्रिया में, ठीक है। व्युत्पन्न क्रिया में अपने पहला भाग करते हैं, पहला भाग या पहला पॉइंट, ठीक है। व्युत्पन्न क्रिया की प्रथम पॉइंट के बारे में अपने बात करते हैं। ये सदैव सकर्मक क्रियाओं से बनती हैं, ये सदैव सकर्मक क्रियाओं से बनती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है कि एक कर्ता किसी कर्म को या, ठीक है, किसी कर्म को कोई प्रेरणा देगा या किसी कार्य करने की प्रेरणा देगा, ठीक है, और वह दूसरा कर्ता उस कार्य को करेगा, ठीक है। ये सदैव दो प्रकार के होते हैं, जिस प्रथम प्रेरणार्थक, ठीक है, और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम में अपने बात करते हैं जिस क्रिया में कर्ता व कर्म दोनों हो, जिस क्रिया में कर्ता और कर्म दोनों हो, ठीक है। जैसे कर्ता और कर्म दोनों हो, ठीक है। अपनी अब एग्जाम्पल से बात करते हैं। माँ ने बेटे को चलना सिखाया, माँ ने बेटे को चलना सिखाया। माँ के साथ बेटे के साथ माँ भी चल रही है, बेटे के साथ माँ भी चल रही है। प्रेरणार्थक है, प्रथम प्रेरणार्थक। प्रेरणा तो दे रही है उसको चलने की, लेकिन स्वयं भी उसके साथ चल रही है। अध्यापक ने बच्चों को पुस्तक पढ़ाया, अध्यापक बच्चों को पुस्तक पढ़ाता है, खुद भी पढ़ रहा है और बच्चों को भी पढ़ा रहा है, यानी दोनों प्रेरणा दे रही हैं, ठीक है। माली पौधों को पानी देता है, माली ने पानी दिया पौधों को और पौधे भी पानी ले रहे हैं, यानी दोनों ही कार्यरत हैं, ठीक है, दोनों ही कार्यरत हैं। और द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होगा देखते हैं। जिस क्रिया में दो प्रकार के कर्ता होते हैं, इस क्रिया में दो प्रकार के कर्ता होंगे, ठीक है। प्रथम कर्ता आदेश करेगा, प्रथम कर्ता आदेश करेगा, द्वितीय कर्ता आदेश प्राप्त करेगा। प्रथम कर्ता का क्या भाव है, एक कर्ता दो होंगे, ठीक है। एक कर्ता तो किसी कार्य को करने की प्रेरणा देगा और दूसरा कर्ता उस कार्य को पूर्ण करेगा, ठीक है दोस्तों। प्रथम कार्य आदेशित होगा वह द्वितीय कार्य आदेश प्राप्त करेगा। क्रिया को द्वितीय कर्ता ही संपन्न करेगा, क्रिया को द्वितीय कर्ता ही संपन्न करेगा, ये अपने बात कर चुके हैं। मैंने कहा अध्यापक ने बच्चों से पाठ पढ़वाया। अब अध्यापक ने तो कह दिया कि बच्चों पाठ पढ़ो, और उनमें से एक बच्चा उठ के पढ़ने लगा, तो अध्यापक ने आदेश दिया और कर कौन रहा है, कर्ता दो, दूसरा कर्ता, यानी जो दूसरा है बच्चा, बच्चों से पाठ पढ़ाया। पहला कर्ता कौन था, अध्यापक, दूसरा कौन था, बच्चा, ठीक है, और पढ़वाया। अध्यापक ने क्रिया कर दी पढ़ाने की, और पढ़ कौन रहा है, बच्चा। अध्यापक ने तो आदेश कर दिया कि हाँ बच्चे तुम पढ़ो, अध्यापक ने आदेश कर दिया और बच्चा वो खड़ा होकर पाठ को पढ़ने लगा, ठीक है। एक आदेश करेगा, दूसरा आदेश को प्राप्त करेगा और पूर्ण करेगा। माँ ने बेटे से चाय बनवाई, यहाँ तो माँ ने बेटे को चलना सिखाया था, माँ भी चल रही थी और बेटा भी चल रहा था, लेकिन यहाँ क्या था दोस्तों, यहाँ था माँ ने बेटे से चाय बनवाई। माँ ने आदेश दिया कि बेटा चाय बनाओ और बेटा चाय बना के लेकर आया। प्रथम आदेशित होगा, दूसरा आदेश को प्राप्त करेगा और उसको संपन्न करेगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके इसको शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।